हाय गाय, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उजाद है। मैं नाना जी। यार आज वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। भाई साहब, भारत ने कैनेडियन पीएम को दे दी 28 तारीख तक पद छोड़ने की चेतावनी। पूरे कनाडा में मातम। 28 तारीख ही हाँ, इंडिया ने धमकी दी है। हाँ, अंदाजा लगा लो। देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं, काउंटडाउन करते हैं। स्टार्ट। भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच खतरे में कनाडा के पीएम की कुर्सी। देखिए, कनाडा के पीएम ट्रूडो की कुर्सी पर खतरा बढ़ा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पार्टी के अंदर से ट्रूडो के खिलाफ आवाज उठी है। सांसदों ने पार्टी प्रमुख पद छोड़ने के लिए कहा है और कहा यह जा रहा है कि 28 अक्टूबर तक पार्टी प्रमुख पद छोड़ने का समय दिया गया है। वो जस्टिन ट्रूडो भी इलेक्शन हार गया तो मसला ठीक हो जाएगा। ठीक है, पीएम पोलिवियर या बाकी कोई और आ जाता है तो शायद चीजें बेहतर हो जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अमेरिकन ये होने देंगे। अमेरिकन चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इनको दबा के रखें। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है इस चीज में। जस्टिस विल बी डिलीवर्ड, डोंट वरी। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये तो तुम्हारा बाप है ना जस्टिन ट्रूडो, ये कब तक रहेगा कुर्सी पर? हाँ, वही तो। ये तुम्हारा नाजायज बाप है जस्टिन ट्रूडो, खालिस्तानी। मैं तुमसे बोल रहा हूं, एक्चुअली कैनेडियन टेररिस्ट्स। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। उनको लिबरल एमपीज ने बोला कि 28 अक्टूबर तक हट जाओ कुर्सी से और चौथे टर्म की ओर आना, वरना चौथे टर्म की कोशिश मत करना, वरना आपको कुछ अनस्पेसिफाइड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। जस्टिन ट्रूडो जो हैं उनके लिए भी भारत में कोई खास अच्छे लोग अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते या उनको बहुत अच्छा नहीं समझते, और उसका मेन रीजन यही है कि वो बार बार खालिस्तान के लोगों के साथ या खालिस्तान सपोर्टर्स के साथ खड़े दिखाई देते हैं। कनाडा के पास क्या है? कुछ भी नहीं। सो आपने अगर इंडिया से डील करना है तो यू हैव टू हैव आइदर यू शुड बी वेरी पावरफुल और यू शुड हैव अ बिग माउथ लाइक द इंडियन मीडिया का एक बड़ा जो है ना इन्फ्लुएंस है। अब जो है ये टेंशन हमें कहीं से भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लोगों का ख्याल यही था कि शायद कुछ दिन के बाद दोबारा से कनाडा और भारत के बीच में जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जय हिंद दोस्तों, भारत ने कनाडा को उसी की भाषा में जवाब दिया और आज सिचुएशन ये आ गई है कि जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पाया। जो अदर पार्टियां हैं वो समझ चुकी हैं कि भारत के खिलाफ जाके कनाडा में वोट पाना ये संभव नहीं तो। और जस्टिन ट्रूडो अब अलग थलग पड़ चुके हैं, अपने पार्टी में ही अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि उनके पार्टी के भी लोग ये समझ रहे हैं कि भारत से पंगा लेके नहीं जीत सकते। कनाडा के लोग खुद कह रहे हैं कि भाई भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं। अब कुर्सी बचाने की नौबत आ गई, अफरा तफरी में पड़े हुए जस्टिन ट्रूडो की। अब करना क्या है? भारत से पंगा तो ले लिया, लेकिन अब करें क्या? अदर पार्टीज वहाँ पे जो कनाडा में है वो कह रही है कि भारत से पंगा लेके बहुत गलत कर दिया कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है वो हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो वहाँ पे भारतीय ओरिजिन के सिख और हिंदू हैं वो पूरी तरीके से एंटी हो चुके हैं जस्टिन ट्रूडो और जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के खिलाफ। इसी के साथ साथ जो लोकल कैनेडियन, उनके भारत के साथ रिश्ते इतने अच्छे हैं भारतीय लोगों के साथ कि वो भारत से पंगा लेना चाहते ही नहीं है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो भारत से पंगा ले रहे हैं। तो कुर्सी बचाना इस बार जस्टिन ट्रूडो के लिए संभव ही नहीं, अफरा तफरी में पड़े हुए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार खतरे में है। 24 सांसद वापस ले सकते हैं समर्थन, और ट्रूडो की पार्टी के 24 सांसद उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। वर्मा ने बड़ा टफ टाइम दिया है सहाफी को और उनको। वो कह रहे हैं एक तो आपने एविडेंस नहीं दी। जब आप एविडेंस नहीं देंगे, और क्योंकि ट्रूडो इनिशियली अपनी कन्वर्सेशन में मान गया अगले दिन कि जब हमने इंडिया पे इल्जाम लगाया तो हमारे पास पूरी एविडेंस नहीं थी। भाई दरअसल ये है कि ट्रूडो मेरे ख्याल जिन चीजों में ये आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हाट ही इज डूइंग। पार्लियामेंट में बोला है आज इंडियंस के साथ आपको डील करना है, यू हैव टू हैव अ बिग माउथ, कोई कीचड़ फेंके, बिकॉज उसकी वजह यह है कि उनके पास एक बड़े पैमाने पे मीडिया है, उनके पास एक बड़े पैमाने पे जो है ना एक ऐसी मशीन्स हैं जिसके जरिए वो मीडिया मशीन्स हैं जिसके जरिए वो अपना नैरेटिव क्राफ्ट करते हैं। कनाडा के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सो आपने अगर इंडिया से डील करना है तो यू हैव टू हैव आइदर यू शुड बी वेरी पावरफुल और यू शुड हैव अ बिग माउथ लाइक द इंडियन मीडिया का एक बड़ा जो है ना इन्फ्लुएंस है। जैसे अमेरिकन कम विद द इन्फ्लुएंस, विद द पावर, तो इंडिया उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता उनको। जो पंगा लेगा वो शुरू में हिस्ट्री है ना, आप अभी भी देख लें, दोनों मुल्क एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन कनाडा इज डूइंग इट पॉलिटिकली, अमेरिका इज डूइंग इट लीगली।
कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। उनको लिबरल एमपीज ने बोला कि 28 अक्टूबर तक हट जाओ कुर्सी से और चौथे टर्म की ओर आना होगा। चौथे टर्म की कोशिश मत करना, वरना आपको कुछ अनस्पेसिफाइड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे भारी होंगे कि आप जिंदगी में इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या इंडिया से पंगा लेना पड़ा भारी? क्या इंडिया के ऊपर ऐसे हमले करना जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं था उसके हाथ में, इसकी दिक्कतें बढ़ने लगी, इसी की वजह से दिक्कतें बढ़ने लगी ट्रूडो की। हाँ, इंडियन लॉबी और इंडियन डायस्पोरा वहां पे है, और खालिस्तानी डायस्पोरा से तो बड़ा ही है। ये कहना कि वहां पे जितने भी सिख रहते हैं कनाडा में, सारे के सारे खालिस्तानी, नो। संजय वर्मा ने पूरा इल्जाम लगा दिया और ने कहा कुछ जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनको वो एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट दोनों कहते हैं, वो कहते हैं वो एसेट्स हैं कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की। ये सीधा सीधा इल्जाम है, सीधा जी ने क्या बोल दिया है, मतलब वो कह रहे कि अब इससे बढ़ के और इंडियन हाई कमिश्नर जो है, मेरा ख्याल है वो इसको अंग्रेजी में एक लफ्ज होगा द पार्टिंग शॉट, ठीक है, निकलते निकलते जो उसने शॉट मारी है, उसने कहा कि आप इंडियन जो कनेडियन इंटेलिजेंस है वो हमें कमजोर कर रही है, हमें जानबूझ के हमारे साथ ये चीज़ें की जा रही हैं। बेसिकली एक सेक्शन इंडिया का ये समझता है कि इंडिया वो इज़ राइजिंग एंड दे आर फाइंडिंग वेज के हाउ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर इंडिया कैन लूज इट्स कॉन्फिडेंस। So this is the one way to stop India to lose its confidence. इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। देखो यार, इंडिया से पंगा लेना कितना बड़ा भारी कनाडा को, कि भाई कनाडा का पीएम आज भाई साहब रिजाइन देने की हालत में आ गया। खुद सोचो भाई, ये क्या है इंडिया की ताकत, कि भाई साहब इंडिया ने उसके पार्टी वालों को ही डरा के रख दिया और उसके पार्टी वाले थर 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 कांप रहे हैं कि भाई साहब ट्रूडो को फेंको, नहीं तो इंडिया कनाडा को इतना गंदा कर देगा कि कनाडा खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। कैसा मोदी ने डंडा दिया, ऐसा डंडा दिया है कि सारी पार्लियामेंट इसके खिलाफ होगी। बोरी 28 तारीख तक होता, और ये डंडे का जोर है वजह। वो भी कह रहे कि भाई तूने इंडिया से पंगा ही क्यों लिया, और यार उनको अपने ही पड़ गई है। पूरा कनाडा डाउन होती जा रहा है भाई साहब। कनाडा में इस टाइम जो उसकी इकोनॉमी है इस तरह डगमगा रही है कि भारत ने दुनिया से कट कर दिया है इसको, कनाडा को। कनाडा के पास है क्या है, सब कुछ तो इंडिया से जाता है। हर चीज खाने पीने की, दुनिया की हर चीज कनाडा से जा रही है, इंडिया से जा रही है। बिल्कुल भाई, उसके पास तो है कुछ नहीं। तो मोदी जी ने बोल दिया है कि भाई तेरे पास 3 दिन है कनाडा, उतार इसके पीएम को, और भाई साहब नहीं तो जो मैं फिर तेरे पे एक्शन लूंगा ना, वो पूरी दुनिया याद रखेगी। और देख लो, मोदी जी की ये बात करनी थी कि भाई साहब कनाडा की पार्लियामेंट में सब आ गए और सबने बोला ट्रूडो उतर जा 3 दिन के अंदर, नहीं तो भाई साहब कनाडा को खराब इंडिया कर देगा। और इंडिया ने अगर कनाडा को खराब कर दिया तो भाई साहब कनाडा दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए इसके पास, सिर्फ 3 दिन। यार मोदी जी क्या बंदे हैं तो यार, मतलब कि यार मोदी जी एक बात करता है, कहता है यार छेड़ोगे नहीं तो जान भी हाजिर है। अगर तुमने हम पे कीचड़ उछाला तो हम तुम्हें पूरे नाले के अंदर दे देंगे, और आज वो चीज हो गई। ट्रूडो को तो मोदी जी ने नाले के अंदर डुबकियां दे दी यार। वो तो पार्लियामेंट आके कहता है कि मेरे पास सबूत भी कोई नहीं है, तो इल्जाम भी इंडिया पे लगाता है। कीचड़ उछाला ना, तेरे पास इल्जामात भी नहीं है, कुछ है भी नहीं। इंडिया ने किस तरह उसको नाले के अंदर फेंका है। जो इंडिया पे इल्जाम लगाएगा उसका यही हाल होगा ना, ये हमारा देख ले यार। और भाई संजय जी कहते हैं कि भाई साहब कनाडा में एजेंसी में खालिस्तानी आतंकवादी बैठे। देख ले कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है। वही ना, तो भाई आपके साथ 8 इधर वीडियो तुम करते